हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसी रॉड्रिक्स। और इस चैप्टर में जो हमारे नरेटर हैं, है ना, जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है कि इसमें आपको तीन जो स्टोरीज दिख रही हैं, इन तीनों में आपको इंडिया की झलक दिखेगी। ओके, तो फर्स्ट स्टोरी हमारी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो हमें इसमें गोवा की झलक दिखेगी। और गोवा में शायद बहुत लोग जानते हो या नहीं जानते हो, पुर्तगीज का बहुत टाइम तक राज था। यस, पुर्तगीज पीपल बहुत ज्यादा वहां रहते थे। तो आज भी अगर पुर्तगीज की ब्रेड वगैरह की बात की जाती है, तो आज भी जो ओल्ड एज्ड लोग हैं वो बहुत याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा कि यार क्या ब्रेड थी, क्या उन दिनों टाइम था। और बेकर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी का, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता था बेकर का। अच्छा, बेकर जो है ट्वाइस आता था। एक तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आता था, है ना, और अपनी खूब थर्ड लकड़ी की आवाज करके जगा देता था। बच्चे फटाफट जग जाते थे उस आवाज से, वो बिल्कुल पहचानते थे और भाग के आते थे। तो क्या ये ब्रेड का प्यार था कि वो तुरंत भाग के आते हैं? नहीं, एक्चुअली ना ये बेकर्स एक रिंग शेप ब्रेड बनाता है, बैंगल शेप। उसके पीछे बच्चे बड़े पागल होते थे और कभी कभी ये मीठी भी होती थी। तो ये जो रिंग शेप या बैंगल ब्रेड होती थी ना, उनका बच्चों को उससे बहुत प्यार था। तो जैसी सुबह सुबह आवाज आती थी, जब पहली बार वो दिन में आता था, तो सब बच्चे भाग दौड़ के आ जाते थे। दूसरी बात, बेकर आता था जब वो रिटर्न करता था। मतलब पहले तो बेकरी से जब मॉर्निंग में निकला तब इनके घर आता था राइटर के, और तब दूसरी बार जब शाम को वापस सब अपना सामान बेचकर जा रहा होता था। ठीक है ना। और सारा जो भी हिसाब किताब होता था वो वॉल्स पे लिखा जाता था। और ये ब्रेड व्रेड खरीदने का काम जो होता था वो सब मेड्स कर लेती थी। तो मेड्स वगैरह करती थी। बच्चे इसलिए उठते थे क्योंकि उनको चाहिए होती थी बैंगल ब्रेड, उसके पीछे दीवाने थे बच्चे। और ये जो बेकर है, बढ़िया सा वहां सुबह आवाज करके जैसे पहुंचता था और अपनी टोकरी रखता था, तो बच्चे कोशिश करते थे टीप करने की, अंदर झांकने की उस टोकरी में और चूज करने की, यार कि हम कौन सी वाली रिंग शेप की ब्रेड लेंगे। तो जैसी मेड या जो भी आते थे उसको रिब्यूक करके, डांट फटकार के बच्चों को इधर उधर करते थे कि हटो, हम लोग को ब्रेड खरीदने दो पहले। तो ये जो वॉल होती है ना, छोटी बाउंड्री वॉल, तो बच्चे किसी भी तरह वहां से झांकने की कोशिश करते थे। मतलब इतना उनका असर था। और बेकर उनके लिए एक फ्रेंड कंपेनियन की तरह था। और किसी भी शादी में, यू नो, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके में बेकरी का सामान होना। मतलब शादी उसके बिना आप सोचो कि इनकम्प्लीट होती है। दूसरी चीज आपको बताना, इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि वो पेन पोर्ट्रेट दे रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन पोर्ट्रेट बेटा? पोर्ट्रेट का मतलब आपको पता है ना, कोई भी आप जब स्केच देखते हो किसी इंसान का, पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि इस स्टोरी में वो बेकर का पूरा पेन पोर्ट्रेट, मतलब लिख कर उसको इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करेंगे कि हम सब लोग विजुअलाइज कर पाएंगे कि उस जमाने के बेकर कैसे होंगे, क्या कपड़े पहनते होंगे, किस टाइप की टोकरी होगी, फिर वो डंडे पे जो टोकरी है वो डंडा बैम्बू का कैसा होगा जिससे वो आवाज करके सुबह उनको उठाते थे। तो पूरी पेन पोर्ट्रेट बहुत ही खूबसूरत बनाई। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बोली कि पुर्तगीज लोग तो चले गए, है ना, मगर आज भी उनकी बनाई गई फर्नेसेस जो हैं वो ठंडी नहीं पड़ी है। मतलब इट्स अ फैमिली प्रोफेशन। तो वो जो हीटर्स हैं वो तो कहीं मर गए होंगे भले ही, मगर ये फैमिली प्रोफेशन की तरह उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, उनके बेटे ने किया। तो आज भी वो पुरानी बेकरीज हैं, दे हैव नॉट वैनिश्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। तो हमारे राइटर, हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि अपने चाइल्डहुड में किस तरह से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए बेकर से या अटैच थे। इसीलिए उन्होंने ये ब्यूटीफुल स्टोरी
हमको बताई एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहूंगी, जैसे पैरापेट यूज किया। पैरापेट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ बाउंड्री वॉल, है ना। और ऐसे ही पैस्किन और बेस्टिन यूज किया है यहाँ पे वर्ड। पैस्किन एंड बेस्टिन इज मेड सर्वेंट्स, मतलब उनके जो मेड सर्वेंट होते थे ना घर के, दीज आर पुर्तगीज वर्ड्स, है ना। तो वो लोग ही ब्रेड खरीदते थे। और एक और पुर्तगीज में बेकर को कहा जाता है पैडर। सो दीज 3 पुर्तगीज वर्ड्स आपको मिलेगा, और किस तरह से वो झैंग झैंग करके साउंड बजाते थे सुबह। बैम्बू स्टाफ मतलब बैम्बू स्टिक से। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर में। सो दिस वाज योर क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। नाउ यू कैन क्लिक द ब्लू लिंक फॉर द एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर किया है मैंने, ओके तो आप उस एमसीक्यूज को वहां पे कर सकते हैं ऑनलाइन, और देख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से याद है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।